रायगढ़ 40+ और ठाणे 40+ का एक मैच होना चाहिए। एक नई सोच की ओर लेकर मंगेश वाकड़ीकर को वो गए थे अपने कैप्टन कमेंट्स में, लेकिन तब तक हम सुनेंगे डीजे को। हरीश पंड्या सर के अल्फाज काफ़ी मज़े होते हैं, मज़ेदार किस्से वो सुनाते हैं हर समय, लेकिन एक बात होता है, चलते चलते भी वो पढ़ लेते हैं। मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण वाचाल तर वाचाल। देखिए जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो दूसरी गाड़ी के ऊपर क्या शेर लिखा है ये भी उनके जहन में होता है, चाहे उनकी गाड़ी कितनी क्यों ना तेज़ हो। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता, जो बुद्धि कौशल्य है उनके, उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि हर समय ध्यान रहता है, फोकस करते हैं हरीश पंड्या। उसी तरह फोकस करना होगा। करण मड़वी को और फोकस किया उन्होंने फुल टॉस को, लेकिन अंपायर ने दिया वेस्ट साइड, ये नो बॉल। कुल मिला के मिलेंगे 7। एक अच्छी शुरुआत आर्यन स्पोर्ट्स चिरले की करण मड़वी द्वारा। ईट का जवाब पत्थर से। पिछले 20 सालों से इस गांव में मैं बतौर कमेंटेटर कमेंट्री की भूमिका निभा रहा हूं। ना इस गांव का मेरे ऊपर प्यार कम हुआ, ना मेरा इस गांव के ऊपर। करण मड़वी इस फ्रीड की गेंद को खेला उन्होंने, 1 रन जरूर मिलेगा। फ्रीड था ये। आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर 80 का पीछा करते हुए 55 का मैच इन लोगों ने सुपर ओवर तक खींचा था इस बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर। योगेश मेंढकर के पास गेंदबाज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन गेंदबाजों को करण मड़वी जैसे बल्लेबाजी में महारत हासिल हुई है इनको, क्योंकि 6 गेंदों में 37 रन जिन बल्लेबाज ने बनाया हो, 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूवर्स ने उनका वो वीडियो देखा हो, तो उनकी बल्लेबाजी की उपलब्धियाँ आप जानते हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद समाप्त हुई। 10 की औसत से रन अगर बनते हैं यहाँ से आगे तो ज़रूर परेशानी होगी आर्यन स्पोर्ट्स चिरले को। एक्सीलेटर पर ताव देना होगा। 80 अगर आपको पीछा करना है तो शुरुआती 2 ओवर में कम से कम 30 और बाकी 4 ओवर में 50। ये कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेट क्रिकेट इसे कहते हैं। तो ज़रूर वाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर का, और यहाँ पर तीसरे अंपायर को रेफर किया जा रहा है। फील्डिंग करने वाली टीम पहला रिव्यू ले रही है इस इनिंग का, तो नीरज राणावत होंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में। तो हरीश पंड्या सर, ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा, रायगढ़ में आपको ढेर सारा प्यार मिला। आज रायगढ़ प्रीमियर लीग हो रही है, वहाँ पर भी आप आए और आपकी वजह से बाहर आई। आपको पता होगा प्रशांत करपे ने और हमारे विधायक प्रशांत दादा ठाकुर और पालिका सभागृह नेते परेश ठाकुर, लीगल डिलीवरी है ये, लीगल रिव्यू बचाया जा चुका है, लीगल डिलीवरी है ये। तो वहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था हम कमेंटेटर्स के लिए। तो ज़रूर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप तो 7 समंदर पार कमेंट्री कर चुके हैं। रायगढ़ के कमेंटेटर्स को और क्या ज़्यादा प्रोग्रेस करनी होगी जिस वजह से वो मुंबई प्रीमियर लीग जैसी टूर्नामेंट में बतौर कमेंटेटर अपनी भूमिका निभाए, 7 समंदर पार उनकी कमेंट्री की आवाज़ गूंजे? इस सवाल का जवाब जब आप होंगे माइक्रोफोन पर तब आपको देना है। प्रोग्रेस, क्योंकि मंगेश वाकड़ीकर हर तरह के बारे में सोचते हैं। उन्होंने युवा रायगढ़ के बारे में सोचा, युवा ठाणे के बारे में सोचा, युवा कमेंटेटर्स के बारे में भी हर समय वो सोचते हैं, और रायगढ़ प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म पर उन्हें वो हमेशा जगह देते हैं। ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को मारा निर्दोष घरत ने, छक्का। इरादा पक्का तो दे धक्का। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टीम का टोटल 14 रन आ चुका है। पहले ओवर में योगेश मेंढकर ने जैसे ही स्लॉक करने का मौका दिया निर्दोष को, गेंदबाज जयेश खैरकर ने उनके ऊपर काफ़ी निराश हुए, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर है इस मुकाबले में काफ़ी अहम रखते हैं दोनों टीमों के लिए। ये मस्ट विन मैच है दोनों टीमों के लिए, डू एंड डाई सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, करो या मरो। क्योंकि यहाँ हारे तो सीधा घर, यहाँ जीते तो कम से कम एक मौका
सुमित डोंगड़े के साथ दो दो हाथ करने का और वहाँ से सुपर 16 के लिए क्वालिफाई होने का मौका पा सकते हैं आप। जयेश खैरकर बैक फुट पर गए थे, निर्दोष बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और यह पहला झटका मिला टीम समीर पाटिल जिस टीम की फ्रेंचाइजी है आर्यन स्पोर्ट्स चिरले को। हमें था, लेकिन इस तरह अगर खेलते रहेंगे, जयेश खेरकर अच्छी गेंदबाजी करते रहेंगे तो अपोजिशंस को ढूंढनी पड़ेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगला सेशन ढूंढना पड़ेगा उन्हें आरपीएल सीजन 5 का। तो यकीन मानिए मजा आ रहा है थोड़ा हरीश पंड्या से आज, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, काफी कुछ सीखने का मौका मिला। हरीश सर, हमेशा हम हमारी झोली खाली लेकर आते हैं जब आप होते हैं, लेकिन हमेशा जाते समय आपके ज्ञान से हमारी झोली भरी रहती है। टीम का टोटल 14 रन, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त यूट्यूब लाइव के जरिए देख रहे हैं 24 PCQ। हरीश सर, मैं इस चैनल को कहता हूं प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी एंड क्वालिटी। जिस वेबसाइट के पास है वो है हमारी 24 लाइव इवेंट। कई खिलाड़ियों को मैंने कई नाम दिए रायगढ़ में, लेकिन एक चैनल, एक वेबसाइट को जब मुझे नाम देना पड़ा तो मैंने सोचा कि इनके पास प्रोफेशनलिज्म है, समय पर ये आते हैं, क्लैरिटी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो ज़रूर मैंने इनको PCQ नाम दिया। लेकिन अगले बल्लेबाज जुगल घरात ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, योगेश पेड़कर इस गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का मौका। टीम का टोटल 81 का पीछा करते हुए 15 रन। लेकिन आखिरी 2 छक्के आए ना बल्लेबाज पहले सत्र में, आदिल गजगे, वो 2 छक्के मुझे लगता है परेशान कर सकते हैं आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले को इस चेसिंग के समय, क्योंकि आखिरी क्षणों में जितने भी निर्णायक स्ट्रोक आते हैं, पहले सत्र में मैंने 100 में से 85% मैचेस में, टेनिस बॉल क्रिकेट मैचेस में मैंने देखा है कि वो स्ट्रोक हमेशा चेसिंग करते समय उस टीम को परेशान करते हैं। मंकेश दादा वाकड़ीकर, देखिए ये होटल व्यवसायिक भी है, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी है, एक अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और एक अच्छे क्रिकेटर के ऑर्गेनाइजर भी है। समाज के प्रति मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये मन में उनके हमेशा भावना रहती है। जैसे कि एक खिलाड़ी के पास एक भावना रहती है, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। काश के बजाय कोशिश ज़रूरी होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए हर दम। मैं जब 10वीं में था तो 10वीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे एक पोएम याद है इंग्लिश की, ट्राई अगेन एंड अगेन डोंट एवर सक्सीड। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास निरंतर प्रयास के साथ कम से कम एक बार तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। टीम का टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, अभी भी 66 रनों की ज़रूरत है 30 गेंदों में। मेरे साथ है साथी स्कोरर सुदर्शन पाटिल और साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, और एक और दूसरे साथी कमेंटेटर मराठी की मीठी वाणी वॉइस ऑफ कर्जत समीर सोमड़े। लेकिन इस गेंद को सीधा खेला, 1 रन ज़रूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन 1 रन और 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी है निर्दोष घरात। लेकिन इन 81 रनों का पीछा करना है तो इस यंग टैलेंट करण मड़वी, जिन्होंने 7 समंदर जाकर भी अपनी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, कई जगहों पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं, कई मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं, उन्हें 36वीं गेंद तक रुकना होगा या फिर जब तक ये 81 रन बनते नहीं तब तक खेलना होगा। गेंदबाज सूरज टेम्बे, राइट आर्म राउंड द विकेट करण मड़वी के लिए। करण मड़वी ने देखा ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अपर कट के सहारे इस गेंद को खेला पॉइंट के ऊपर से, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
आज बधाई देने के लिए आ चुके हैं टीके माड़ी हमारे कमेंटेटर दीपक पाटिल को, क्योंकि वो अक्षय पवार की टीम लगातार 2 मैचेस जीत चुकी है और वो टीम मैनेजर है दीपक पाटिल हमारे कमेंटेटर। लेकिन ऑन साइड के ऊपर करण मड़वी ने इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? एक मैराथन इनिंग खेल रहा है, खेलने की कोशिश की जा रही है करण मड़वी की। देखिए बड़े शॉट्स, जब गेंद मिली वहीं पे बड़े शॉट, ऑफ स्टंप पर गेंद आई तो अपर कट के सहारे 4 हासिल किए। ये गेंद अच्छी थी, उसे स्टीयर किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि करण मड़वी ने यह मन में ठान लिया है कि जब तक 81 रन बनेंगे नहीं स्कोर बोर्ड के ऊपर, मैं क्रीज से हटूंगा नहीं। यह हार और जीत के बीच अंतर रखने वाला खिलाड़ी है। चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ और आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले के बीच यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जो मैंने कहा था पहले 2 ओवर में कम से कम 30 का आना जरूरी है, तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 49 रनों की अभी भी जरूरत है। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 5 आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज सूरज टेम्बे। करण मड़वी को बैक टू द बॉलर, इन्होंने खेला, मिडॉन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, चिक्की सिंगल को पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया, सिंगल पूरा किया। अगर यहाँ पर टीवी की कमेंट्री हम सुनते, सुशील दोषी एक जमाने के बेहतरीन कमेंटेटर, वो हमेशा कहते थे मानो जंगल में तो हिरन दौड़ रहे हो। ये उनकी स्टाइल में था, लेकिन उनकी स्टाइल मानना ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनके अंदाज को अपनाना। जहां टीम का टोटल आ चुका है 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 24 गेंदें और 48 रनों की जरूरत। प्रति ओवर 12 की औसत से इन रनों को बचाना होगा। चैंपियन स्पोर्ट्स महाड़ को तो प्रति ओवर 12 की औसत से इन रनों को बनाना होगा। करण मड़वी और उनके साथी जुगल घरत को। आर्यन स्पोर्ट्स चिल्ले, जिनके फ्रेंचाइजी है समीर पाटिल। देखिए 100 में से 60% अपने कमाई का हिस्सा जो समाज में काम करते हैं, समाज के लिए, उनकी जो झिड़पी का स्कूल है उसे इंटरनेशनल स्कूल के तौर पर उन्होंने सजाए हैं। 98 लाख खुद का खर्चा किया है। पूरा स्कूल कंप्यूटराइज है और ऐसे कई सामाजिक उपक्रम उन्होंने किए हैं। उनकी वजह से जापान में उन्हें पुरस्कार भी मिला है। ये हमारे आगरी कोड़ी के लिए फक्र की बात है। और क्रिक 9 जीवन मुकादम आरपीएल सनराइजर्स हैदराबाद में 10 लाख की बोली पर खरीदा गया इस गांव का सपूत, जिन्होंने ये एकेडमी खोली है। जिस किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है, जो आईपीएल में खेलने का सपना जिन्होंने संजाया है, इस एकेडमी से आप जीवन मुकादम के एकेडमी से ज़रूर संपर्क करें। एक और खिलाड़ी थे प्रीतेश मुकादम, जिन्होंने अपने स्कूली क्रिकेट जो लेदर खेला था, ये सच बात है, रोहित शर्मा उनके अंडर खेलते थे, इसी गांव के सपूत। और प्रीतेश मुकादम उस टीम के कप्तान थे। तो शिरडोन एक परिपूर्ण भूमि है, लेकिन करण मड़वी ऑन फायर, ऑन साइड के ऊपर स्लोक किया। इसने गेंदबाज रियान राजपुरकर को कहा, भले आप राजपुरकर हो, आप कुछ करना चाहते, लेकिन मैंने कुछ करके दिखाया। डीजे आरपीएल, ये धुन सबको मोटिवेट करती है। ये धुन बनाई अजय गायकवाड़ ने, अपने जीवन का सर्वोत्तम काम उन्होंने करके दिखाया। ठीक है माड़ी सर, अब हमारा साथ देंगे इस मैच के लिए। ठीक है माड़ी, शुरुआत का सत्र में आपको जानकारी देना चाहूंगा। शुरुआती सत्र में योगेश मेड़कर, ये लूजर बनाम लूजर मैच है, वहां पर योगेश मेड़कर की टीम ने टीम वर्क के तहत बनाया 80, जीत के लिए 81 रनों का लक्ष्य रखा। यहां पर 1 विकेट के नुकसान पर उन्हीं 81 रनों का पीछा करते हुए 39 रन बनाए जा चुके हैं। यहां पर विकेटों की तलाश होगी। 55 रनों का जो मुकाबला था अक्षय पवार और योगेश मेड़कर के बीच, जो 55 रन बचाने थे योगेश मेड़कर को, उस मुकाबले को उन्होंने सुपर ओवर तक खींचा था। गेंदबाजी अभी भी अच्छी है योगेश मेड़कर के पास, लेकिन जिस तरह से करण मड़वी खेल रहे हैं, उनका ये अंदाज, हम कहते हैं ना अंदाज अपना अपना, हर एक का अंदाज निराला होता है। करण मड़वी का ये जो अंदाज है, उस अंदाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है मुझे आसानी के साथ
इन 81 रनों को वो पूरा करने की ताकत रखते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद ज्यादा टर्न हुई, विकेट पर गिरने के बाद ज्यादा टर्न हुई आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर संतोष चौधरी, जिन्हें हम बेली बाउंडन कहते हैं, उनकी तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। 40 रन पर टोटल पहुंच चुका है। 41 रनों की अभी भी दूरी है, 41 रनों को अभी भी बनाना है। करण मड़वी खेल रहे अपने निजी 28 के योगदान पर। ये देखिए, ये होना चाहिए गेंद के मेरिट के हिसाब से, ना कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये अच्छी गेंद थी, इससे पहले वाली गेंद बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने एक अच्छी गेंद के साथ वापसी की, उसे सम्मान दिया करण मडवी ने। नाही, करण मडवीला आपण गेली कित्येक वर्ष खेळताना बघतोय, तसं तो यंग टॅलेंट आहे आपलं, परंतु आल्या आल्या फक्त प्रहार करायचा, 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारायला त्याला खूप आवडायचं. मात्र आता मॅच्युरिटी येत चाललेली आहे, जसजसे एक्सपिरियन्स खेळाडूंबरोबर त्याला खेळायला मिळालेले आहे, त्यांच्याकडून शिकायला मिळालेले, या सगळ्या शिकलेल्या गोष्टी आता तो प्रत्यक्षात मैदानावर वापरतोय, ही त्याच्यासाठी एक चांगली जमेची बाजू झाली आहे. हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैच्योरिटी तो आनी ही चाहिए। दिन ब दिन आपका खेल एक मैच विनर के तौर पर निखरता आना चाहिए। सीधा खेला, सीधे बल्ले से फ्रंट फुट पे लॉफ किया, ऑन साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, ठीक शुभम गुरविंदी के सर के ऊपर से 6। युग पुरुषा आरपीएल एक जुनून है, आरपीएल एक जज्बा है, आरपीएल एक क्रेज है समूचे टेनिस विश्व की। जुगलगरत भेंटकल के इस बल्लेबाज ने छक्का लगाया, उसके बाद ताबड़तोड़ शॉट लगाने की कोशिश में खिलाड़ियों के रिएक्शन से ऐसा पता चला है एक आसान सा कैच, और गेंदबाज रियान राजपुरकर को मिलता हुआ एक विकेट। टीके माड़ी इस मैच में घुमाव आ सकते हैं। सुमित डोंगड़े भी संकट में है, क्योंकि पहला मैच उन्होंने जीता, दूसरा मैच अक्षय पवार के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की, खासतौर से रासायनिक पैटर्न का जो इस्तेमाल किया उन्होंने 4 ओवर के लिए। संदेश मुंडे और मनीष तात्रे, इन दोनों बाएं हाथ के गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। अक्षय पवार 4 साल चेतन गोसावी उनके साथ थे, 3 बार प्राइज में जा चुके हैं। ये अक्षय पवार यूं ही नहीं हम कहते कि जिद्दी कप्तान है, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा चेतन गोसावी मेरे लिए एक लकी खिलाड़ी है और मैं हमेशा अपनी लक को लेकर चलता हूं। चेतन गोसावी को ऑक्शन में खरीदता हूं ताकि मेरा लक मेरे साथ हो और आरपीएल में बतौर कप्तान मेरी भूमिका अच्छी चले। नाही, आणि दुसरं एक वैशिष्ट्य अक्षय पवारचं राहिलेलं आहे की तो स्वतः जबाबदारी घेतो. याही मैदानावर त्याने तीच करामत सकाळपासून केलेली आहे. स्वतः याच मैदानावर 4 षटकार मारले, प्रेक्षकांची मनं जिंकली. पहिल्या मॅचमध्ये म्हणजे पहिली सुपर ओव्हर आज बघायला मिळाली एवढ्या दिवसातून, आणि त्या हरीश पंड्या साहेब सर इथे आलेले आहेत, आणि आज त्यांच्या पायगुणानं का होईना मात्र पहिली सुपर ओव्हर आपल्याला आज बघायला मिळाली, आणि त्या सुपर ओव्हरचा फायदा अक्षय पवारला होताना दिसलेला आहे. आता मात्र महाडच्या या चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड चा जो योगेश पेंडकर याची आपण नेहमी वाहवा करतो, त्याची अग्निपरीक्षेची वेळ आली है। निश्चित तौर पर। और योगेश पेंडकर को जब मैंने पूछा कि आपने डिंगडोंग की कप्तानी की, आपने पूरे रायगढ़ की कप्तानी की और अब रायगढ़ प्रीमियर लीग में कप्तानी कर रहे हो, इनमें से टफ जॉब कौन सा है कप्तानी करने का, तो उन्होंने जवाब दिया रायगढ़ प्रीमियर लीग, क्योंकि ये शुरुआत में होती है, किसी खिलाड़ी के प्रैक्टिस का पता नहीं होता। ऑक्शन में तो पिछले साल का प्रदर्शन देख हम उन्हें खरीद लेते हैं। आणि वेगवेगळ्या भागातले प्लेयर्स आहेत, रायगड जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातले प्लेयर्स आहेत, त्यामुळे कॉम्बिनेशन जमणं कठीण होऊन बसतं. हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूप बाहेर, पंच आपले बिली बॉर्डन, वाईडचा इशारा, समांतर हात त्यांनी रेषेला केलेला. और वो फ्लेक्स भी देखिए जिसे हम मिस कर रहे थे, हा वो जो फ्लेक्स है संतोष चौधरी साहब का। तेच म्हणतोय, आज मी या मैदान जरा भरलेलं का वाटतंय. बाजूचे जे बॅनर्स आहेत ते आता भरगच्चपणा का आलाय, तर त्या बॅनरमुळे मला असं वाटतं आलेला दिसतोय. टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 48 पे 2। ये अच्छी गेंद थी और इसी तरह अच्छी गेंदबाजी करनी होगी ओवर नंबर
तीसरा समाप्त हो चुका है। 16 की औसत से रन बनाए जा चुके हैं 48, और अब रन बनाने हैं बची हुई 18 गेंदों पे 11 की औसत से 33 रन। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं निर्दोष घरत और जुगल घरत, और करण मड़वी का साथ दे रहे हैं इस वक्त अंकेश कामोटकर मोठी जुई। प्रवीण खरं तर 2 दिवस पाऊस पडला आणि त्या पावसामुळे आपलं जे शेड्यूल आहे ते शेड्यूल आता पुढे गेलेलं आहे। 16 आणि 17 तारखेला मला असं वाटतं सुपर 16 आणि सुपर 8 आणि सेमीफायनल फायनलच्या मॅचेस आपण पाहणार आहोत। तर लीगच्या मॅचेस आता थोड्याशा लांबत चाललेल्या आहेत। 15 तारखेला मला असं वाटतं भाऊबीज आहे। जो ट्रेंड आपण बघतोय त्या ट्रेंडमध्ये जो ऑरेंज कलरच्या ग्राफची जी रेषा आहे किंवा रेग आहे त्याच्या वर चालत चाललेला आहे तो आर्यन स्पोर्ट्स चिरले। त्यामुळे आर्यन स्पोर्ट्स चिरलेच्या विकेट पण 2 गेलेले आहेत, त्यामुळे त्यांचा जिंकण्याचं जे पर्सेंटेज आहे ना ते जिंकण्याचं पर्सेंटेज आपल्याला जास्त पाहतोय आपण। दुसरा एक जो ट्रेंड आपण बघतोय त्याच्यामध्ये जे रन्स वर्सेस ओव्हरचा जो ट्रेंड आहे त्यामध्ये शेवटचं षटक आहे ना, शेवटच्या षटकामध्ये जास्त धावा कुठून काढलेला त्या फलंदाजांनी, आणि तशाच धावा जर का आत्ता या षटकांमध्ये या येणाऱ्या 2 किंवा 3 षटकांमध्ये जर का चिर्ले संघानं जर कुठून काढल्या तर हा सामना चिर्ले संघ आपल्या हातामध्ये घेऊ शकतो। आणि प्लस पॉईंट काय आहे तर करण मडवी अजूनही विकेटवर टिकून राहिलेला आहे। 9 चेंडूंमध्ये 29 धावांची खेळी करण मडवीनं आत्तापर्यंत केलेली आहे। आणि संध्याकाळचं जे वातावरण आहे ना ते लेफ्टी बॅट्समनला अनुकूल वातावरण या मैदानावर मानलं जातं। वारे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहताना आपण बऱ्याच वेळेला या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलेले आहे, त्यामुळे लेफ्टीला एक ॲडव्हान्टेज इथे नक्कीच आहे। आणि करण मडवींनी जर त्याचा फायदा उठवला तर सामना 2 षटकांमध्येच तो संपवेल। अन्यथा जर का तुम्ही जसं म्हणालात की बडे मंच का बडा खिलाडी योगेश पेंडकर त्यानं जर अकलेनं जर व्यूहरचना रचल्या आणि जर चांगले सापळे रचले तर या मॅचमध्ये आपल्याला चुरस पाहायला मिळेल। निश्चित तौर पर रफ एंड टफ मैच हम देखना चाहते हैं। ये दोनों के लिए मस्ट विन मैच है, हाँ, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी है। लूजर बनाम लूजर का ये मैच है। ऐसे में हर कोई चाहेगा मैं इस मैच में जीतूं और सुमित डोंगरे के साथ 2-2 हाथ करूं, और वहां से मेरे लिए सुपर 16 के दरवाजे खुलते हैं या नहीं ये देखने का मैं प्रयास करूं। हा चेंडू शिवतेज पाटीलचा हा चेंडू मारलाय सरळ फाईन लेगला, स्वतः कर्णधार तिथे आहे योगेश पेंडकर, आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार। करण मडवीनं जबरदस्त टोला आणला, फाईन लेगला त्यानं चौकार मारला, आणि हे जे 11 धावांची जी सरासरी पाहिजे होती ती आता कमी धावांवर आणून ठेवलेली आहे। शिवतेजचा हा चेंडू करण मडवीनं जबरदस्त टोला आणला, आणि हा चेंडू जातो सरळ छत्रपती शिवाजी महाराज समालोचन कक्षाच्या दिशेनं 6 धावांसाठी षटकार। हा धावा 2 चेंडूमध्येच त्यानं कुठून काढलेल्या आहेत। 33 धावा पाहिजे होत्या 3 षटकांमध्ये। अशा वेळेला 11 धावांची सरासरी पाहिजे असताना पहिल्या 2 षटकांमध्ये निम्म काम तमाम केलेलं आहे ते करण मडवीनं। हो, सेन्सिबल क्रिकेट, बॅकफुटवर जाऊन चेंडू कट केला, क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या जवळ आणि मिडॉन मधील क्षेत्ररक्षकांना हा चेंडू अडवला। तोपर्यंत 2 धावा अतिवेगाने धावून पूर्ण केलेल्या आहेत त्या दोन्ही फलंदाजांनी। 41 वर खेळतोय करण मडवी, 12 चेंडूमध्ये 41 धावा, फास्टेस्ट 50 इथे तो करेल का? 2 चेंडूवर जर त्यानं 2 षटकार इथे मारले तर नक्कीच 14 चेंडूमध्ये त्याची 50 इथे होऊ शकते। 14 चेंडूमध्ये 50 धावा स्वतःच्या नावावर तो करू शकतो। मात्र गोलंदाज शिवतेज पाटील कशी गोलंदाजी करणार यावर सर्व निर्भर असणार आहे। कर्नाळा एंडकडून शिवतेज पाटील, करणला हा चेंडू टाकला, करणनं भिरकावला आहे, चेंडू जातो फाईन लेग सीमारेषे पलीकडे। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
स्टँडच्या पलीकडे चौकार. शिवबा संगीत झालेल्या आहेत. 12वी 50 करण मडवीची होईल का? तमाम सर्व क्रीडा रसिक याकडे नजरा लावून बसलेले आहेत. शॉर्ट पिच चेंडू कट केलाय, चेंडू जातोय गली आणि पॉइंटच्या मध्ये. संगम घरात याच्याकडे चेंडू जातोय. एक सिंगल रन धावून काढलेली आहे. करण मडवीमध्ये ही जी परिपक्वता आलेली आहे ना, ही परिपक्वता त्याला लंबी रेस का घोडा नक्कीच बनवणार म्हणजे बनवणारच. आणि हे सेन्सिबल क्रिकेट किंवा शांत डोक्यानं खेळलेलं क्रिकेट, डोक्यावर बर्फ ठेवून खेळलेलं क्रिकेट आहे ना, हे क्रिकेट जर का एका तरुण खेळाडूनं खेळलं की त्याची वाहवा केलीच सगळ्यांनी असं समजायला काही हरकत नाही. हा चेंडू जातोय मेडन. हे षटक संपल्याचा इशारा पंचांकडून येतोय. शिवतेज पाटीलनं या षटकामध्ये धावा दिल्या 17. एकही विकेट त्याला मिळालेली नाही. आर्यन स्पोर्ट्स शिर्ले विरुद्ध चॅम्पियन स्पोर्ट्स महाड असा हा सामना आपण पाहतोय. आणि या सामन्यामध्ये आता परिस्थिती अशी आलेली आहे की येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी आर्यन स्पोर्ट्स शिर्ले संघाला 16 धावांची गरज आहे. विडी 11 देवत, विचुंबे देवत या संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे सुमित धोंगडेला की त्यानं कृपया टॉस बॉक्समध्ये लगेच यावं. हा सामना संपल्या लगेच नाणेफेक केली जाईल. आज बऱ्याच दिवसांनी समीर सोमणेंची पण आज भेट झालेली आहे. खूप मला असं वाटतं 1 वर्षांनी साधारण त्याची भेट झालेली आहे. या रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सगळे कॉमेंटेटर पण भेटतात. मंगेश वाकडेकर साहेबांना धन्यवाद द्यावे लागतील. आमचे शिंदे साहेब तर इथेच बसलेले आहेत की हे सगळ्यांच्या भेटीगाठी जशी म्हणजे आपण म्हणतो ही वाट पंढरीची भजनात झाली दंग, भक्तीत आज न्हाला माझा पांडुरंग. आणि त्या पांडुरंगाच्या भेटीनं आपण पंढरपूरला जात असतो आणि मग तिथे सगळी संत मंडळी एकत्र भेटत असतात. तसं या मैदानावर सगळे खेळाडू पण भेटतात, कॉमेंटेटर भेटतात, स्कोरर भेटतात, पाहुणे भेटतात आणि त्याच्याबरोबर प्रेक्षक पण भेटतात. नक्कीच टेकेमाळी साहेब, कारण रायगडचा सर्वात मोठा सण आहे रायगड प्रीमियर लीग. हा उत्सव आहे आपल्या सगळ्यांच्यासाठी आणि या उत्सवात, या सणामध्ये आपण सगळेजण सामील होतो. हीच आपली दिवाळी आहे. इथेच आपण हे फटाके फोडणार, हे षटकार चौकारांचे फटाके हे सगळे खेळाडू या मैदानावर फोडणार आहेत आणि काही गोलंदाज बोल्ड घेऊन आपले फटाके फोडणार आहेत. शॉर्ट पिच चेंडू आणि हा चेंडू जातोय सरळ 6 धावांसाठी. नरवीर तानाजी मालुसरे स्टँडच्या पलीकडे षटकार मारतोय करण आणि 50 झालेली आहे करणची. या रायगड प्रीमियर लीग मधली 12वी 50. अभिवादन करतोय करण मडवी सर्वांना. कॉंग्रॅच्युलेशन. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या करण मडवीसाठी. अफलातून फलंदाजी, आपल्या परिसरातील एक हे अनमोल रत्न आहे. जबरदस्त हार्ड हिटर फलंदाज आहे तो करण मडवी. 50 मॅन, अर्धशतकी खेळी करणारा महान खेळाडू करण मडवी. कट करतोय चेंडू, हळूच तटवतोय, सिंगल काढतोय. 1 धाव घेतलेली आहे आणि आता दुसरी ओव्हर थ्रोची धाव पण मिळते बघा. या 2 धावा आता मिळालेल्या, त्यामुळे 2 धावांनी आता विजयाच्या समीप येऊन ठेपलेला आहे तो आर्यन स्पोर्ट्स चिर्ले हा संघ. अजूनही जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 10 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज जयेश खेरकर गोलंदाजी करतोय. समालोचन कक्ष एंड कडून जयेश खेरकर. हा चेंडू गॅप मधून सौरभ गांगुली स्टाईल न मारला आणि चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. आज का 1 मॅन आर्मी बनलाय.
एक हाती किल्ला लढवतो या मैदानावर. कोणीही गोलंदाज येवो त्याला तोडतोय, फोडतोय, मोडतोय, षटकार मारतोय, चौकार मारतोय, सिंगल डबल घेतोय. सगळे क्रिकेटमधले फटके त्यांनी मारलेले आहेत. आणि हाही चेंडू पायावर होता, फ्लिक करायचा होता, चेंडू जातो सरळ लॉंगांमध्ये. एक धाव घेतलेली, एक सिंगल धावेवरच समाधान मानावं लागणार. अजूनही जिंकायला येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे. ती आर्यन स्पोर्ट्स चिरले या संघाला. ठीक है भाई सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 59 रन की अब तक अभिजीत इनिंग में करण मड़वी ने अपोजिशंस को एक भी मौका नहीं दिया अपने आप को आउट करने का. ना कि उनका कैच छोड़ा गया. सब कुछ जो मैच्योरिटी आपने बात कही थी, मैच्योरिटी की, बल्लेबाजी की परिपक्वता, उस परिपक्वता के आधार पर की गई ये बल्लेबाजी है. आणि विकेट मात्र मिळते. फलंदाज बाद होत आहेत अंकेश कामोटकर. ही दिवाळी आणि नवीन वर्ष तुम्हाला सुख समृद्धीचं जावं अशी समालोचकांकडून आम्ही आणि आदरणीय मंगेशजी वाकडेकर यांच्या वतीनं तुम्हाला शुभकामना आम्ही देतो, शुभेच्छा देतो. खरं तुम्ही विषय छेडला होता, करण मडवीनं एकही चान्स दिला नाही समोरच्या गोलंदाजांना किंवा क्षेत्ररक्षकांना त्याला आऊट करण्याचा. म्हणजे 100 पैकी 100 गुण त्याने मिळवलेले आहेत. आणि कधी कधी बघा, पूर्वी असायचं, आता आहे की नाही माहिती नाही, परंतु जर का तुमचं अक्षर पण चांगलं असेल, उत्तर तर बरोबर लिहिलं परंतु अक्षर चांगलं असेल तर अजून एक मार्क मिळायचा. चिंचवणचे आमचे आदरणीय अशोक पाटील यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. पाहुण्यांची मांदियाळी आज पण सकाळपासून सुरू आहे आणि आज 3 धावा पाहिजे जिंकण्यासाठी. येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे. आज आपटेवाल्यांनी भरपूर स्टेज भरलेलं, DP भोईर आणि सगळी आपट्याची मंडळी, आगरी कोळी, सगळे मित्र मंडळी, मंगेश वाकडेकर साहेबांची आज सगळी इथे आलेली आणि मान सन्मान त्यांनी स्वीकारला. स्टेजची त्यांनी शोभा वाढवलेली. हा चेंडू हो, अजूनही काहीतरी होऊ शकतं. एक चुणूक दाखवलेली आहे गोलंदाज जयेश खैरकरनी. आपण पहिला सामना बघितलेला अक्षय पवार वर्सेस योगेश पेणकरचा. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज होती आणि असं वाटलेलं की मन्नीने षटकार मारला आता संपवेल, परंतु नाही. क्रिकेटमधली अनिश्चितता आपल्याला पाहायला मिळाली. सुपर ओव्हरपर्यंत आपण गेलेलो. या मॅचमध्ये तुमचा अनुभव काय सांगतोय प्रवीण दुगाडे? 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे असं समीकरण येऊन ठेपलेलं आहे. हाँ, निश्चित तौर पर टीके माड़ी साहब, क्रिकेट द गेम ऑफ चांस ऑफ अनसर्टनसी, यानी कि द ग्लोरियस अनसर्टनसी हम क्रिकेट को कहा जाता है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी. यकीन मानिए अनिश्चितताओं का खेल है. यहाँ पर कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं. तो हम कमेंटेटर कितना भी चाहे प्रेडिक्ट क्यों ना करे किसी को, लेकिन क्रिकेट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या होगा अगली गेंद के ऊपर. हा, याला म्हणजे सेफ्टीच्या भाषेमध्ये किंवा इंडस्ट्रियल भाषेमध्ये हॅझॉब स्टडी म्हणतात. हजार्डस ॲप्रॉबिलिटी स्टडी याला म्हणतात. ही हॅझॉब स्टडी आपण करतो, कधी फेल होते, कधी हे प्रेडिक्शन चुकीचं ठरलं जातं, परंतु प्रेडिक्शन करणं हे समालोचकाचं काम आहे. 6 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज आहे. ती आर्यन स्पोर्ट्स चिरले या संघाला. 81 धावांचा पल्ला पार करायचा होता आणि 78 धावा झालेल्या आहेत. लेफ्टी बॅट्समन करण मडवी ज्यानं 50 केलेली आहे, 12वी 50 या रायगड प्रीमियर लीग मधली. तोच फलंदाज स्ट्राईकमध्ये आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवर आहे मात्र सूरज टेंबे. सूरज टेंबेचा क्लासिकल स्ट्रोक, जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह, नरवीर तानाजी मालुसरे स्टँडच्या दिशेने चौकार मारून विजय मिळवतोय तो आर्यन स्पोर्ट्स चिरलेला करण मडवी. कॉंग्रॅच्युलेशन करण मडवी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन आर्यन स्पोर्ट्स चिरले. रायगड प्रीमियर लीग